हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टाटा स्टील टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। अगर आप भी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको जॉब सर्च करने में परेशानी होती है, इसके अलावा प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक फ्रेशर्स हैं और आपने टाटा स्टील या कोई भी कंपनी में अप्लाई किया है तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल इंटरव्यू में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखा जाता है। इस वीडियो में हम आपको टाटा स्टील के टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स देंगे जिससे आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन आपका पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जब आप देंगे तो उस समय आप जैसे घर में एक बार प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम आप इंट्रोडक्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर फ्रेशर्स के लिए हम सिर्फ बात करें, एक्सपीरियंस 1 के लिए अभी नहीं बात कर रहे हैं। और जैसे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो अपना पहले ऊपर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप अपने स्किल्स, उसके बाद प्रोजेक्ट। अब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाने के टाइम आप ये बोल सकते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू माई स्किल्स। उसके बाद फिर स्किल्स से प्रोजेक्ट के सेक्शन आने के लिए आप यही चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, बस स्किल्स की जगह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके इंटरव्यू को लगे आपने एक अच्छे फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन को तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है आपका डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट। जैसे कि आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं, मैंने भी बताया, इंट्रोडक्शन पे जब आप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स को उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स को मतलब जैसे कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया वो। अगर आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को मेंशन करेंगे। उस समय इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप सबसे ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है, उसे आप मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब करें। तो डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। यहीं से आपके इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मेरा एक प्रोजेक्ट था ऐप, तो उन्होंने मेरे से पूछा एंड्रॉयड लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके बारे में। फिर मैंने जो APIs यूज़ किया था उसके बारे में पूछा था। इसीलिए आपको डिटेल नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट होना बहुत कंपलसरी है, ठीक। उसके बाद तीसरे पॉइंट के हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आपने अपने स्किल्स, जो भी आपने इंट्रोडक्शन, जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है आपके सिर्फ रेज्यूमे से पूछता है, वही मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ बस। जैसे आपने यहाँ स्किल्स मेंशन किया होगा, ठीक है। स्किल्स में आपने अपना लैंग्वेज दिया होगा C++, जावा, पाइथन, ठीक है। जो भी आपने मेंशन किया होगा मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको इन सभी का डीपली नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको जावा में क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, उन सभी का बस नॉलेज होना, मतलब डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे स्पीक अप थ्रूली क्वेश्चन आपसे कर सकता है इंटरव्यूअर कि आप पॉलीमॉर्फिज्म बताइए, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई जावा इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूअर। मतलब मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिया, अभी तक 5 इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहला इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने जावा अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जावा से मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जावा को हम लोग को सेमेस्टर में भी पढ़ना रहता है। तो उन्होंने मतलब ये जानना चाहा कि मुझे जावा के ऊपर मतलब कुछ भी चीज़ आती है कि नहीं, उससे मैं नहीं बता पाया था, तो मेरे को तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, जावा कम से कम आप बेसिक्स जो भी जैसे क्वेश्चन होते हैं, आप गूगल पे भी सर्च करते हैं C++ इंटरव्यू क्वेश्चन, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हो। उसी तरह जावा का भी, पाइथन अभी कंपलसरी नहीं है किसी भी मतलब फील्ड में। अगर वो कंपनी सिर्फ पाइथन के लिए डेवलपर खोज रही है, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल फ्रेशर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते तो आपको C++ और एक जावा, ये दोनों लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट DBMS में भी आपके 4-5 ही क्वेश्चन है ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन,
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और इसके टाइप्स जैसे 1NF, 2NF, 3NF टाइप होते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट BCNF। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं जैसे कीज़, कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब जितने भी की होते हैं उसका की का आप डेफिनेशन बस रिमेंबर कर लीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, आपको SQL क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि आप जितने ही प्रोजेक्ट बनाते हैं सब में DBMS का यूज होता है, इसलिए वो देखना चाहता है कि आपको SQL के बारे में, मतलब डाटाबेस के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं। SQL क्वेरी में जैसे आप, एक टेबल है, यहाँ पर कुछ भी नेम और ID लिखा हुआ है, तो बस आपको बोलेगा कि इस ID की मदद से हम इस सेल में कैसे पहुँचें, मतलब यहाँ के डाटा में कैसे पहुँच सकते हैं। ये सब नॉर्मल SQL क्वेरी जो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरे चैनल पे ये सब वीडियो नहीं है, धीरे धीरे मैं डालूंगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अभी जितने भी मॉडर्न स्किल्स आ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न स्किल्स जैसे कि क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो वो करेंसी नहीं, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी जो आपको सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का बस थ्रूली ऑफ डेफिनेशन मतलब लर्न कर लीजिए। मैंने डेलाइट के भी इंटरव्यू में आप लोगों को बताया था कि मेरे से इन सभी के डेफिनेशन के बारे में ब्रीफली पूछा गया कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता है कि नहीं, मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि मशीन लर्निंग का आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, इन सभी का आप देख लेंगे तो इसके अलावा इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपको कोडिंग के पर ले चलता है, इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन जो कि लगभग इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोडिंग क्वेश्चन में सबसे पहला स्वैपर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको प्राइम नंबर, मेरे से भी ये सब इंटरव्यू में पूछा ही गया है। और तीसरा आपका लीप ईयर। अब इंटरव्यू मतलब ये सब क्यों पूछते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यूअर इसलिए पूछते हैं कि इसमें लूप्स का यूज होता है, बच्चे मतलब गड़बड़ा ना जाए। बहुत लोग इफ एल्स करके बनाते हैं, लूप से भी लेके बनाते हैं, तो वही वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि आप इसको और बेहतर कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इफ एल्स से और लूप की मदद से दोनों कोड मतलब देख के मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि उस टाइम आपको दिक्कत ना हो। फिर डाटा स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ क्यू, फिर स्टैक, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से भी पूछा गया था, मैं उसको हाईलाइट भी करता हूँ कि आपको स्टैक वर्सेस क्यू का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से भी इंटरव्यू में 2 बार पूछा गया अभी तक, इसलिए मैं बता रहा आपको स्टैक क्यू का डिफरेंस आप कंपलसरी याद कर लें। और लिंक लिस्ट, उसके बाद एक आता है, इसी का टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये दोनों का भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों सेम ही है। सर्कुलर लिंक लिस्ट बस मतलब कि वो गोल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप कोड देख सकते हैं, बस डाटा स्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो ग्राफ वगैरह वो सब उतना डीपली वो नहीं पूछते, उन्हें भी पता है कि आप लोग फ्रेशर है, आपको इतना मतलब जानकारी होगी नहीं, मतलब होगी भी तो मतलब उनके हिसाब से तो आप एक फ्रेशर हैं। फिर एल्गोरिदम, जैसे कि आप आपका रिज्यूमे, मेरा रिज्यूमे उन्होंने देखा था तो बोला था कि आपको तो कोडिंग में आपको इंटरेस्ट होगा, तो उस समय तो मैं उन्हें बोल नहीं सकता कि नहीं, तो यस ही बोलना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले एल्गोरिदम से मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है, कितने प्रकार के सॉर्टिंग होते हैं। जैसे आपने सॉर्टिंग का नाम बताया, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, ये सब कुछ भी बताया, ठीक है। तो सबसे पहले बबल सॉर्ट से मेरे को एक क्वेश्चन है, मैंने मतलब सॉर्टिंग का मैंने पूरा लिस्ट बताया था उन्हें, कितने प्रकार के सॉर्टिंग होते हैं वो सब, तो उससे मेरे को एक बबल सॉर्ट का कोड लिखने के लिए आ गया था, इसलिए मैं बबल सॉर्ट आप लोगों को बोलता हूँ। बबल सॉर्ट बहुत से फ्रेंड्स ने भी पूछा, अलग अलग इंटरव्यू में बबल सॉर्ट का मतलब मेनली कोड पूछा जाता है। बबल सॉर्ट का कोड आप कंपलसरी एक बार देख लें। ऐसे मैं बोलता हूँ कि जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं उसके कोड आप बस एक बार रिमेंबर प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ गड़बड़ाओगे नहीं। बस वो पूरा कोड थोड़ी लिखवाते हैं, बस आपको वहाँ बोलेंगे कि कितने फॉर लूप बताए, आप कैसे मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो, बस वो देखना चाहते हैं, सूडो कोड, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। और इसके साथ मैं आपको एक मतलब क्लियर प्रेजेंट, मतलब इन सभी चीज़ को आपको सभी को क्लियरली प्रेजेंट करने के लिए इंटरव्यूअर के सामने आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको इन सभी का नॉलेज है, आप बोल नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो इंटरव्यूअर को लगेगा मतलब कि आप उनके कंपनी के लायक नहीं है। इसीलिए
मतलब जितने भी चीज़ आप बोल रहे हो उसको क्लियरली प्रेजेंट करना इंटरव्यूअर के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उनसे आप अपना एक मॉक इंटरव्यू करवा लें। मतलब 2-3 फ्रेंड को बोलिए बैठ जाने के लिए, और मतलब कोई एक, आप यहाँ पे बैठे हुए सिटिंग आपका है, ठीक है, यहाँ पे आप है, और उन्हें बोलिए कि आप पहले अपना मतलब अपना क्वेश्चन जो भी सैंपल बोल दीजिए, अपना रिज्यूमे दीजिए, और बोलिए कि C++ जावा जो भी मेरा है, पाइथन, उनसे आप थ्रूली क्वेश्चन पूछें, ठीक है। उससे आपका क्या होगा कि जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका पहले तो प्रैक्टिस हुआ रहेगा कि हाँ मेरा प्रैक्टिस हो गया, मतलब बोलने का घबराहट हट जाएगा। उसके बाद आप मतलब फ्लुएंटली बोल भी सकते हैं। इसलिए मैं मतलब एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ कि आप मतलब एक अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस इन छोटी सी टिप्स फॉलो करके आप टाटा स्टील का इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हैं। तो मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे अपने कैरियर में हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।